का न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वीडियो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आज से जयपुर मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। अब रात 7:30 बजे तक आखिरी मेट्रो चलेगी। अब तक शाम 4:30 बजे तक मेट्रो चलती थी, लेकिन अब उसका समय बढ़ा दिया गया है। मेट्रो प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर आज से जयपुर में मेट्रो का जो समय था उसको बढ़ा दिया गया है। 4:30 से अब उसको 7:30 बजे तक कर दिया गया, यानी कि शाम 7:30 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा और लोग उसमें सफर कर सकेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोविड की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी, उन पाबंदियों को हटा दिया गया है और यहां तक कि जिस तरीके से मेट्रो के संचालन में भी कम समय रखा गया था, लेकिन अब उस समय को बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कोविड के जो आंकड़े हैं अब कम हो गए हैं। इसके दौरान कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने यह डिसीजन लिया कि अब जो मेट्रो का टाइम है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। तो आपको बता दें कि अब मेट्रो संचालन का जो टाइम है उसको बढ़ा दिया गया है। अब 7:30 बजे तक मेट्रो चलेगी और यात्री सफर कर सकेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मुबारिक खान। मुबारिक, देखिए कोविड का काल जब से था तब से कहीं ना कहीं पाबंदी बढ़ा दी गई थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से कोविड के आंकड़े भले ही कम हो गए हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाबंदी को हटा दिया जाए कोविड प्रोटोकॉल के तहत। अब मेट्रो का जो समय था उसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल जनता कितना सुकून महसूस कर रही है? मुबारिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मुबारिक, देखिए मेट्रो का जो समय था उसको अब बढ़ा दिया गया है। जनता कितना सुकून महसूस कर रही है अब? जी बिल्कुल रिचा, जिस तरीके से लगातार जो अनलॉक की गाइडलाइन में धीरे धीरे चाहे समय की बात हो चाहे पाबंदियों में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, उन तमाम चीजों पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि जो नया डेल्टा वायरस कोरोना का है वो प्रदेश में उसके 1-2 आंकड़े सामने आए, लेकिन सरकार पूरी सख्ताई के साथ धीरे धीरे अनलॉक में आम जनता को छूट देती हुई दिखाई दे रही है। और उसी को लेकर मेट्रो में भी पहले जहाँ 4:30 बजे तक का मेट्रो का संचालन हो रहा था वो अब 7:30 बजे तक कर दिया गया है, जिसके तहत जो ऑफिशियल जो लोग थे जो अपने जो ऑफिस तक जाते थे, अपने काम पर जाने आते थे, घरों की ओर जाते थे, उन सभी को एक बार फिर से ये सुविधा दी जाने वाली है। और जो अगर हम बात करें मेट्रो के साथ साथ जो परिवहन के जो और माध्यम है, जैसे सिटी बस है, ऑटो है, उनको भी धीरे धीरे उनके भी टाइमिंग में बढ़ा दी गई है। निजी वाहनों को लेकर छूट दे दी गई है। परिवहन के जितने भी संसाधन है उनके ऊपर लगातार सरकार धीरे धीरे छूट देती हुई दिखाई दे रही है। और जो शहर की जो मेट्रो है उसको टाइम को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 4:30 था उसे 7:30 बजे तक मेट्रो के संचालन को कर दिया गया। बिल्कुल मुबारक, देखिए जो लोग ऑफिस से अपने घर वापस जाते हैं या फिर जो शाम को मार्केट आना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि मेट्रो बंद थी, लेकिन अब मेट्रो को शुरू कर दिया गया है जिसका टाइम बढ़ा दिया गया है। अब जनता कितना सुकून महसूस करी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जनता की? देखिए रिजा, इसके अंदर खास बात ये है कि जो कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार आमजन को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं लोग बाग भी उस तरह का रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि अब जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं वहाँ सैनिटाइज की मशीन, जो थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से लोग एंट्री होती है और सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पालना की जाती है। जो मेट्रो है उसको सैनिटाइजेशन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने के बाद किया जाता है। इस तरह की तमाम तैयारियां की जा रही है और कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर भी यही, क्योंकि पहले जहाँ 4:30 बजे तक संचालन बंद हो जाया करता था तो ऑफिस का टाइम बीते जो अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन है जिसमें 6 बजे तक ऑफिसों का समय कर दिया गया था। लगभग 25 से अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से जहाँ 100% कामगार है वहाँ 25% लोग आएंगे, इस तरह की छूट दी गई थी, जिसके तहत लोग बागों को कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, जो परिवहन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, अब वो सुविधाएं एक बार फिर आम लोगों को मिल पाएगी। चाहे मार्केट में आने वाले लोग हों, बिल्कुल मुबारक, देखिए मेट्रो का टाइमिंग बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का जो मामला है उसमें आज हाईकोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 14 जून को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शील धावाई या सौम्या गुर्जर कौन रहेंगी मेयर,
इसको लेकर अभी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार सौम्या गुर्जर का जो मामला था वो बढ़ता गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था और इसको लेकर आज हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी दीपक चावला। दीपक, देखिए जो सौम्या गुर्जर को हटा दिया गया था उनके पद से, लेकिन इसको लेकर आज कोई डिसीजन आ सकता है, क्या लगता है कौन रहेगी मेयर, सौम्या या फिर शील धाबाई? देखिए बिल्कुल ऋचा, जो पूर्व मेयर थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उन पर आयुक्त पर मारपीट का मामला है और इसी को लेकर पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और 3 जो पार्षद है उनको हटा दिया गया था। और इसी मामले में मेयर सौम्या गुर्जर के वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और 16 जून को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज सोमवार को ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट जो है जब उन्होंने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो वो आज फैसला आज सुनाया जा सकता है। क्या पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को राहत मिलेगी, फैसला जो है वो स्टे रहेगा या फिर कोई कोर्ट जो है उस कार्रवाई को उचित मानेगा? अगर कार्रवाई को उचित मानता है तो डॉक्टर मेयर सौम्या गुर्जर को सस्पेंड ही रहना पड़ेगा और इस कंडीशन में जो है जो मौजूदा दौर में शील धाबाई जो कि मेयर है उनको रहना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार की कार्रवाई को कोर्ट अगर गलत मानता है तो कह सकते हो कि काफी राहत जो है सौम्या गुर्जर को मिल सकती है। सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता जो वकील है उन्होंने कहा है कि ज्योतिनगर थाने में जो मुकदमा जो FIR दर्ज है उसके अंदर मेयर का नाम नहीं है, ऐसे में जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। जबकि जो सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने कहा है कि जो फैसला वो जो कार्रवाई की गई है वो उचित कार्रवाई की गई है। तो कोर्ट को अंतिम निर्णय लेना है। दोनों तरफों से जो पक्ष है दोनों उनका कोर्ट ने सुन लिया गया है, फैसला सुरक्षित रखा है। अभी इस वक्त करीब 10 बजने को आए हैं और ऐसा माना जा सकता है कि करीब 11 या 12 बजे तक फैसला जो है वो आ सकता है। आज अगर आज फैसला नहीं आता है तो कोर्ट बता देगा कि अब जो नेक्स्ट जो है फैसला कब आ सकता है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज सुबह करीब दोपहर 12 बजे से पहले कहीं ना कहीं जो फैसला वो आ सकता है। देखना ये होगा कि फैसला किस ओर जाता है। क्या एक बार फिर से सौम्या गुर्जर को जो है मेयर बनाया जाएगा या फिर शील धाबाई ही जो कार्यवाहक मेयर है वो ही रहेगी? ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद कहा कि लगभग 12 बजे से पहले इस पर डिसीजन आ जाएगा हाईकोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक चावला। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बांसवाड़ा से DST टीम की बड़ी कार्रवाई यहां देखी गई है। अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी में एक पिस्तौल सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। युवक से पूछताछ में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। ये खबर आपको बांसवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर DST टीम की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध हथियार के साथ एक युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के में एक पिस्तौल सहित 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और इस पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो एक खबर आपको बांसवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर DST टीम की बड़ी कार्रवाई यहां देखी जा रही है। आपको बता दें अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने तलाशी में एक पिस्तौल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल उस युवक से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो अवैध हथियार हैं उनका कारोबार लगातार बढ़ता जाता है। यह युवक किससे हथियार लिया करता था, किसको दिया करता था, इसको लेकर भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और किसके कहने पर इन अवैध हथियारों का लेना देना हुआ करता था, इसको लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसी को लेकर पुलिस अभी इस युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर DST टीम की बड़ी कार्रवाई मिली है। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने तलाशी में एक पिस्तौल और वहीं 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। फिलहाल इस युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से सीए परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। करीब 6000 विद्यार्थियों ने की है परीक्षा रद्द करने की मांग। ऑप्ट आउट के विषय को लेकर दायर की गई याचिका, कोरोना को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने के लिए मांग की जा रही है। लगभग 6000 विद्यार्थियों ने कहा है कि एग्जाम को हटा दिया जाए क्योंकि कोविड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके दौरान कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हुए एग्जाम को हटा दिया, जिसको लेकर यहाँ पर सीए विद्यार्थियों ने मांग की है। तो सीए परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है। करीब 6000 विद्यार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। ऑप्ट आउट के विषय को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोरोना को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने के लिए यह मांग की गई है। तो आपको बता दें कि विद्यार्थियों का कहना है कि अगर और जो एग्जाम है वो हट सकते हैं तो सीए वाला एग्जाम क्यों नहीं हट सकता, क्योंकि आखिरकार जो कोविड है वो खत्म नहीं हुआ है, उसका कहर अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से लाखों की संख्या में सीए एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठते हैं, इसके दौरान कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा और इसको लेकर अब एग्जाम को स्थगित करने की बात कही गई है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोरोना मामले में कमी होने पर राज्य सरकार ने आज से राज्य में धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। मंदिर खुलने के बाद प्रदेश के कई मंदिरों सहित पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में सुबह से ही आरती की गई। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान गाइडलाइंस की पालना के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में अब कोविड के आंकड़े कम हो रहे हैं, उसके दौरान जहां पर भी जो पाबंदियां लगी हुई थी, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, उन धार्मिक स्थलों को खोल दिया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ, चाहे वो कॉलेज हो, अभी स्कूल, इन सबको बंद किया गया है, लेकिन अभी जो धार्मिक स्थल है उनको खोल दिया गया है आज से, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। आपको बता दें कि इसकी जो टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगी और श्रद्धालु इस बीच कभी भी जाकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे, उनकी आरती कर सकेंगे। आपको बता दें कि पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर भी आज से खोल दिया गया है, उनके कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु आज वहां पर पहुंचे जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ, आरती के साथ भगवान के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और दूरी बनाकर यहां पर सभी श्रद्धालुओं ने भगवान को नमन किया, उनके आगे सर झुकाया। हालांकि इस दर्शन में, इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि ना तो प्रसाद लिया जाएगा, ना प्रसाद दिया जाएगा, ना ही आप कोई चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, ना ही आपको कोई टीका लगेगा। सिर्फ आप दूर से हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो राजस्थान में आज से मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी नज़र आ रही है, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से श्रद्धालु भक्तों से, जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं मंदिरों से दूर थे, क्योंकि मंदिर कपाट बंद थे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, देखिए लगभग 2.5 महीनों बाद धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? जी, सही कह रही हैं कि कोरोना की जो महामारी का सबसे जो ज्यादा असर पड़ा वो देवालयों पर बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, वो धार्मिक स्थल जो आस्था के केंद्र है वह लगातार बंद होते आए थे। और बीच में कुछ समय के लिए जब लॉकडाउन में और ज्यादा ढील दी गई थी तब मंदिरों को खोला गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा भयानक रही। इसके कारण से जो है सरकार को मजबूरन धार्मिक स्थलों को बंद करने और उस तरह के जो है आदेश जारी किए गए थे। अब जबकि धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर थमती गई है और सामान्य स्थितियां होती जा रही है, तो सरकार की तरफ से जो देवालयों और जो धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति, और इसमें भी खास बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन उनको सरकारी गाइडलाइंस जो कोरोना से संबंधित जारी की गई है उसकी पालना करेगी। जैसे
कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर मास्क लगाना हो, सैनिटाइज करके जाना हो, और उसके साथ में भी और तरह की जो पाबंदियां जिसमें कि बुजुर्गों के लिए या जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त है वो लोग हो, या फिर ऐसे लोग जो जिन्होंने कि 2 बार जो वैक्सीनेशन का डोज लगा दिया है वो भी जा सकते हैं। इसके पहले वो मतलब बगैर डोज लगी हुई कोई भी श्रद्धालु अगर वहाँ नहीं एंटर कर सकता। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मंदिरों में जो है दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है जिसका फॉलो किया जाना जरूरी है। ये बात सच है, कोरोना के कारण से जो है लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था और बहुत बड़ी जो एक चिंता का विषय भी रहा, लेकिन क्योंकि स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और इसमें भी एक जो है रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि आप फूल मालाएं लेकर के नहीं जाओगे, प्रसाद लेकर के नहीं जाओगे। तो कुल मिलाकर के जो श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिरों को आज से खोला गया है उसमें कई तरह की जो एक पाबंदियां कह लो, सरकारी गाइडलाइंस को कह लो, उनको पालन करते हुए आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक लंबा अरसा हो गया था जब श्रद्धालुओं के भी एक मांग रही कि जब आप अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में लागू कर रहे हो तो मंदिरों देवालयों को भी जो इसमें छूट दी जानी चाहिए। खास करके वो जो पुष्प विक्रेता थे जिसकी एक बार मैंने स्टोरी भी करी थी पहले, वो भी लोग चिंतित थे कि मंदिरों के बंद होने के कारण से उनका जो फूलों का जो व्यवसाय है वो भी ठप सा पड़ा। और इस बार भी लगता है कि ये मंदिरों में जो पुष्प है, मालाओं का जो है निषेध है, तो इससे उनकी जो है आशाओं पर थोड़ा सा निराश भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक लंबे अरसे बाद में जब मंदिर खुले हैं तो उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जो भक्ति भाव एक हमारे जीवन का आधार है और हमारे जीवन की प्रक्रिया है उसको शुरुआत हो जाएगी। तो लंबे अरसे बाद में मंदिरों के कपाट एक बार फिर खुले हैं और उसमें भी जो है क्या कहने चाहिए जो दर्शन की जो तरीका है उसमें भी जो है काफी परिवर्तन किया गया है। लिहाजा कुछ ठीक है, ये बात सही है कि लंबे अरसे बाद में खुले हैं मंदिर, तो उम्मीद की जा रही है कि अब धीरे धीरे जो है स्थितियां सामान्य होगी और श्रद्धालु अपने आराध्य देव का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और रमेश जी देखिए, मंदिर खुलने की वजह से कहीं ना कहीं जो फूल व्यवसायी थे उनका अब रोजगार फिर से चलेगा, जो चौराहा व्यवसायी थे उनका भी रोजगार फिर से चलेगा। उनकी आगे दिक्कतें काफी ज्यादा आ गई थी क्योंकि देखिए 2.5 महीने से जो मंदिर कपाट थे वो बंद थे, श्रद्धालुओं का आना मना हो गया था, लेकिन अब श्रद्धालु धीरे धीरे आने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो घूमने के लिए जो लोग आते हैं, दूर दराज से जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा और जो फूल व्यवसायी उनको भी फायदा होता नजर आएगा। रमेश जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि मंदिर और ये जो आस्था के जो केंद्र है वो केवल एक धार्मिक आस्था के विषय नहीं है, इसके साथ में कई चीजें और जुड़ जाती है। छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, अब जब जयपुर कोई आता है गुलाबी नगर के जो टूरिज्म की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से गोविंद देव जी का मंदिर हो या गणेश जी का मोती डूंगरी का मंदिर हो या अपने जो आराध्य देवों के जो मंदिर जिसमें जिनालय भी शामिल है, तो वो एक बार वहां जाके विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं, अपना आराध्य देव को जो है दर्शन करते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि धर्म और दर्शन के साथ में हमारा जो जीवन के जो विभिन्न परिवेश है जिसमें कि हमारा खान पान है, विचार है, आचार विचार भी है, साथ में जो छोटे छोटे उद्योग धंधों की जब हम बात करते हैं तो वो भी परोक्ष रूप से इनसे जुड़ा हुआ है। अब जैसे फूल व्यवसायियों का मामला हो, अगरबत्ती का मामला हो या जो प्रसाद जो छोटे छोटे जो वितरित करने वाले जो व्यवसायी दुकान देवालय के जो बाहर बैठते हैं वो उनकी रोजी रोटी का है। साथ में जब टूरिस्ट वहाँ आता है या दर्शनार्थी वहाँ पे आते हैं तो जो टैक्सी है या रिक्शे है या और जो छोटे छोटे जो व्यावसायिक दृष्टि से जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी जो है रोजगार कहीं ना परोक्ष रूप से जुड़ा रहता है। तो मंदिरों और देवालयों के खुलने से उन्हें भी एक उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो है उनकी भी पटरी जीवन जो यात्रा है वो सही और सुगम तरीके से चलेगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये जो देवालय खुले हैं, मंदिर खुले हैं, इनसे न केवल धार्मिक आस्था का विषय जुड़ा
बल्कि जीवन के और जो विभिन्न जो आयाम है वो भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अनलॉक की प्रक्रिया जब कोरोना का धीरे धीरे, लेकिन हाँ इसमें एक बात और है, वो खास बात की जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो ये एक जरूर चिंता का विषय है। इसीलिए श्रद्धालुओं, हर व्यक्ति को ये सोचना समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने आप को आत्म संयमित रूप से जो है अपने तो देखिए, विशेष तौर पर यहाँ पर जो कोविड के प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा, तभी जो कहर है वो उसको वैसे तो कम होगा ही, साथ ही साथ जो पाबंदियां फिर से ना लगाई, जिसको लेकर सरकार को भी ध्यान रखना होगा और जनता को भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, अधिक जानकारी देने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने के 5वें चरण के तहत सोमवार से बैंक्वेट हॉल, होटल्स के साथ जिम और योगा सेंटर भी खुल गए हैं। बैंक्वेट हॉल और होटल में आयोजित शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जिम और योग केंद्रों को 50% क्षमता के साथ खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार शनिवार को प्रतिबंधों में ढील दे दी गई, जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी हॉल और होटल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों को भी 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अच्छा लगा जिम खुलने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, वो अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे थे, इम्यूनिटी पावर वीक हो रही थी, मेंटली सोच ऐसी ही बन गई थी जिम नहीं खुलेंगे तो हम फिट नहीं है। और गवर्नमेंट ने हमारे को जिम खोल के दिए। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ उनका और जिम ओनर्स का, जिन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है। और यहाँ पे हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम होता रहता है, टेम्परेचर चेक होता है, आपका ऑक्सीजन। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और कल डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी थी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार देश के घरेलू बाजार में बीते 2 दिन में पेट्रोल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम इस समय अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला है। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ 53,074 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 40 अंकों की बढ़त के साथ 15,900 के स्तर पर खुला। पेरिस में चल रहे आर्चरी के वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। टूर्नामेंट में देश के नाम अब तक 4 स्वर्ण पदक हो गए हैं। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिलाए। पहले उन्होंने पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा, तो वहीं पति पत्नी की यह जोड़ी ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अब देश को दोनों से मेडल की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इसके बाद दीपिका के नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकवर टीम ने गोल्ड जीता। टीम इवेंट में भारत ने मैक्सिको को 5-1 के साथ आसान शिकस्त दी है और वहीं भारतीय टीम में दीपिका के अलावा अंकिता भगत और कोमलिका पारी शामिल रहीं। दिन खत्म होने तक दीपिका ने व्यक्तिगत इवेंट में भी देश को गोल्ड दिलाया और इसमें उन्होंने रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी है और एक दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली दीपिका से ओलंपिक में भी ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। इस साल टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। और आपको इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। अवंतीपोर आतंकी हमले में एसपीओ शहीद हुए। आतंकी हमले में एसपीओ की पत्नी
और बेटी की भी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल ने आतंकी हमले की निंदा की है। पहले एयरबेस और फिर एसपीओ के घर पर हमला किया गया। आतंकी घटना को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। विभिन्न संगठनों ने जताया पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इस बीच एक और बड़ी खबर, सवाईमाधोपुर से अवैध बजरी परिवहन ने एक जान ले ली है। पीपलदा निवासी हिम्मत मीना की मौत हो गई है। अवैध बजरी परिवहन करते समय घायल हो गया था। कार्रवाई के डर से पहले चलते ट्रैक्टर से कूदा युवक। हादसे के बाद मकान में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।